फाइनली एपिसोड के एंड में अनुपमा जो है बाघ को लेकर आती है किसी जगह से, मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए। और वहीं पे प्रेम जो है राधा को ढूंढ रहा होता है पहले, क्योंकि हमारी जो माही है वो राधा को ढूंढ रही है। उसको पता चलता है कि तोशु ने राधा को उसके फादर को सौंप दिया है। माँ को तो हॉस्पिटल में है एडमिट, इसलिए राधा यहाँ पे रहती थी। तो उसका फादर आया और राधा को तोशु ने गुस्से में आके दे दिया। हो सकता है राधा ने कोई बदमाशी की हो, या वो छोटी बच्ची जो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रेम ढूंढता हुआ गया था। जब अनुपमा उससे मिली तो बोला क्या हुआ, बोला तोशु भाई ने गुस्से में आके राधा को उसके फादर को दे दिया है। अब उसके फादर जो है एक बड़ी सी गाड़ी से एक औरत निकलती है, उसको बोलते कि ये मेरी बेटी है, ये आज से आपकी हुई, मुझे हर महीने मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। फिर आप इससे काम करवाओ, झाड़ू पोछे करवाओ, बच्चे संभलवाओ, या जो काम करवाना है करवा लो, मुझे मेरे पैसों से मतलब है हर महीने के। और ये बात अनुपमा और बात दोनों सुन भी लेते हैं दूर से। तो इन शॉर्ट वो गाड़ी में राधा बैठे, उससे पहले अनुपमा उसका बोझा झाल के और वहां पे 5 पन्नों का भाषण पहलेगी, पर वो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आज के एपिसोड में थोड़ी इमोशनल सीन थी और हमारी अनुपमा की मदर का एक वाइल्ड कार्ड एंट्री समझ लो भाई, जो स्वर्गवास है पर अनुपमा को याद आती है तो वो आ जाती है सीरियल में एज अ गेस्ट। तो अनुपमा जब अंदर रो रही थी तो बाहर मनाने की कोशिश कर रहे थे, पर दोनों को टाइम छोड़ दिया। फिर अनुपमा अंदर बैठी थी, माँ माँ करके चिल्ला रही थी। फिर उसकी मम्मी आई, उसको समझाया कि देख तुम्हारी बेटी जिद्दी है, ऐसी है वैसी है ये वो। फिर अनुपमा ने बताया कि क्या करूँ, वो उसको मेरी वो चीजें याद रहती है कि मैंने बोला माही से प्यार करती हूँ तुमसे नहीं। ये सब चीजें उसको योग कर दिख रहा है कि मैं कितनी तड़पी हूँ तुम्हारे लिए, क्या क्या किया है मैंने तुम्हारे लिए। उसको कुछ समझ में नहीं। देख, पहले वो तुझसे नाराज थी, तुम उसे मना दी, कहीं से भी तुम उसको लेकर आई। अब वो तुम्हें मना रही है, तुमने वो नोटिस किया कि तेरी बेटी ने तुझे सॉरी बोला, तुझे गले लगाया। तेरी बेटी ने, जो तुझसे बात तक नहीं करना चाहती, नफरत करती है, जब उसने तुझसे गले लगाया, माफी मांगने की कोशिश की, तो अब तुम रूठ के बैठी हो। पहले वो रूठ के बैठी थी, अब तुम रूठ के बैठी हो। इस हिसाब से तो तुम दोनों का पैचअप कभी हो नहीं पाएगा। तो तुम दोनों आगे कैसे बढ़ोगे? किसी न किसी को तो कुछ करना ही पड़ेगा। जब उसने हाथ बढ़ाया है तब तुम भी हाथ बढ़ाओ और पैचअप करके बात को खत्म करो। क्या हो सकता है कि इसी दिन का भगवान तुम्हें इंतजार करना चाहता हो और इस दिन के बाद उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत की जगह प्यार आ जाए और वो आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करे, सोच समझ के करे, इसको सबक मिला है। तो सबक के लिए इतना हमें भी थोड़ा परेशान हुए, पता है कि कुछ लोगों की हॉस्पिटल जाना पड़ा, पर उस बहाने आज आज को सबक तो मिला। तो ये सब चीजें उसने समझाई, फिर इतने में वो गायब हो गई। फिर अनुपमा सोचने लगी और इतने में राही ने गाना गाना शुरू कर दिया। आ आ ई उ उ ई ए। अच्छा गाना था वैसे। तो गाना गाना शुरू कर दिया। फिर वो आद्या बोली मम्मी तो अनुपमा ने पुकार सुनी, दरवाजा खोला, आई। पर उससे पहले जब ये गाना गा रहे थे सारे परिवार वाले वहां पे जमा हो गए थे। और इससे पहले वाले सीन में प्रेम बैठा था बेड लेकर और वहां पे माही आके पूछे तुम लोग, मेरे को पूछना, बोले तुम लोग रात को कहाँ थे? बोला हम अटक गए थे। बोला ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे तो अटक गए थे? और फोन, बोला नेटवर्क नहीं था। बोला ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ नेटवर्क नहीं था? बोला अटक गए थे। एक कदम गलती से लिया हुआ दूसरा पूरा रास्ता गलत कर देता है। तो हमारे साथ कल वही हुआ। बोला पर राही की आप बोली शक्ल पे मत जाओ, राही ऐसी वैसी। बोला देखो आप अपना नजरिया बदल दो, क्योंकि मेरे लिए राही के लिए नजरिया पूरा अलग है। मैं राही की फीलिंग समझता हूँ। जो हुआ वो सब एक बाय मिस्टेक, गलती से या किस्मत खराब होने की वजह से हुआ है। किसी ने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो प्लीज आप भी मेरी तरह राही के लिए नजरिया बदल दीजिए। नहीं बदल सकते तो प्लीज किसी को ऐसा मत बोलिए, है रिक्वेस्ट। अब माही समझ गई कि इसके सामने राही की बुराई करना मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जो दोस्ती है वो भी नहीं रहेगी। तो बस बाकी के घर वाले उसकी लोरी सुन रहे, अनुपमा बाहर आती है और राही वहां पे हो जाती है बेहोश और एपिसोड हो जाता है खत्म। तो देखते हैं अब कल होगा क्या। तब तक के लिए जय हिंद, जय